गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी सेकंड का 12 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अविकारी शब्द, इंडेसिक्लिनेबल वर्ड। यस, अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द कौन से होते हैं पहले तो हम ये पढ़ेंगे। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष या काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं, मतलब चाहे कोई भी लिंग आ रहा हो, वचन आ रहा हो, एक वचन, बहुवचन, ठीक है ना, कारक आ रहे हो कोई से भी, या पुरुष या काल आ रहा हो, तो भी ये वो शब्द होते हैं जो कभी भी नहीं बदलते, तो वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे नमन धीरे धीरे जाता है। नमन कैसे जाता है? धीरे धीरे। लड़कियां धीरे धीरे जाती है। ठीक है। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, सब बच्चे इधर आए। ठीक है। तो आपने इन वाक्यों में देखा कि इन वाक्यों में क्या है? धीरे धीरे, इधर, कैसे भी प्रयोग करें इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अपने इसी गुण के कारण ये शब्द अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। ठीक है ना? क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो मतलब इसके अंदर ये अविकारी शब्द कौन से हुए? जैसे धीरे धीरे, ठीक है, इधर, या फिर धीरे धीरे या इधर। ठीक है, ये यानी धीरे धीरे और इधर, ये शब्द क्या है? ऐसे शब्द हैं ये जिनका किसी भी परिस्थिति में जो है, यानी कोई भी लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण इनमें के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अब ये अविकारी जो शब्द होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो अविकारी जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इनके 4 भेद हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? कितने भेद हैं? 4। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अविकारी के कितने भेद हैं? 4 है। ये लिखा हुआ है 4। ओके, तो अविकारी शब्द जो होते हैं उनके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? देखिए, फर्स्ट नंबर क्रिया विशेषण, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ठीक है। सेकंड नंबर जो होता है वो होता है संबंध बोधक, यानी प्रिपोजिशन। क्या होता है? संबंध बोधक, प्रिपोजिशन। और थर्ड जो होता है वो होता है समुच्चय बोधक या योजक, समुच्चय बोधक या योजक, जिसे हम कहते हैं कंजक्शन। क्या कहते हैं? कंजक्शन। यस। फिर होता है विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक, जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ओके, तो ये 4 हो गए, 4 प्रकार हो गए। विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 हो गए। यस। अब है क्रिया विशेषण, एडवर्ब। जिस अव्यय या अविकारी शब्द से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है, ठीक है ना, जिस अव्यय या अविकारी शब्द से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मतलब अविकारी शब्द तो हमें पता ही चल गया कि ये वो शब्द हैं जो अपना रूप कभी भी परिवर्तित नहीं करते हैं, अविकारी होते हैं। तो ये अविकारी शब्द से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, धीरे, अभी, बहुत, कम आदि, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। ओके स्टूडेंट्स? यस। अब जैसे आप ऊपर चलकर बैठिए, आप ऊपर चलकर बैठिए, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्रिया विशेषण क्या है? तो वो है ऊपर। नहीं, क्रिया क्या है इसमें? क्रिया है चलकर बैठिए, तो आप ऊपर चलकर बैठिए। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? तेज।
कैसे दौड़ रहा है? तेज। और क्रिया की विशेषता बता रहा नहीं, चल कर बैठी है, कहाँ बैठी है? ऊपर। तो इन वाक्यों में क्रमशः ऊपर और तेज शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है ना, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना कि भाई कहाँ चल के बैठना है? ऊपर चल के बैठना है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? घोड़ा तेज दौड़ता है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों का रूप भी किसी कारण से परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, तो ये क्रिया विशेषण के भेद हम पढ़ लेंगे। कालवाचक, काल मतलब होता है क्या? समय। तो जो शब्द समय से संबंधित क्रिया की विशेषता बताते हैं, किससे? समय से संबंधित क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पहले, दिन भर, आजकल, अक्सर, सवेरे आदि। तो ये क्या बता रहे हैं? समय बता रहे हैं, यानी पहले का समय, दिन भर समय, आजकल का समय, अक्सर, सवेरे, ये समय की विशेषता बता रहे हैं। तो ये कालवाचक विशेषण हुआ। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, हम कल गांधी जयंती मनाएंगे। तो कब मनाएंगे हम गांधी जयंती? कल मनाएंगे। 3 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। तो समय क्या बता रहा है? ये 3 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। इन वाक्यों में कल और लगातार, ठीक है ना, कल और लगातार शब्द समय का बोध कराते हुए क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है ये? कालवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आया स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट जो है क्रिया विशेषण का ही, वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है स्थानवाचक, जो कोई स्थान बताए। ठीक है ना, जो शब्द स्थान से संबंधित क्रिया की विशेषता बताते हैं। किससे? स्थान से संबंधित। जो शब्द स्थान से संबंधित क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, यहाँ से वहाँ तक आदि। तो ये क्या बता रहे हैं? स्थान बता रहे हैं। ठीक है ना, क्या बता रहे हैं? ये स्थान बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। तो बिल्ली कहाँ बैठी है? मेज के नीचे। ओके, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। नानी जी अंदर बैठी पूजा कर रही है। तो नानी जी क्या कर रही है? पूजा कर रही है। कहाँ पे? अंदर बैठकर। ठीक है, तो स्थान हो गया एक तो नीचे, और दूसरा क्या हो गया? अंदर। तो इन वाक्यों में नीचे और अंदर शब्द स्थान का बोध कराते हुए क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। समझ में आया स्टूडेंट्स? कालवाचक, जिसमें समय पता चले, स्थानवाचक, जिसमें हमें स्थान पता चले, स्थान से संबंधित क्रिया की विशेषता बताएं। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो है रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक, जो शब्द रीति से संबंधित क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, रीति से संबंधित क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे शीघ्रता से, निसंदेह, क्यों, मत, कहाँ आदि। ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। शीघ्रता से, निसंदेह, क्यों, मत, कहाँ और आदि। ओके स्टूडेंट, वह अचानक गिर पड़ी। तो इसमें अचानक शब्द आया है, वह अचानक गिर पड़ी। आप कब आएंगे? तो कब। तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण को बता रहे हैं, अचानक और कब। तो इन वाक्यों में क्रमशः अचानक और कब रीति का बोध कराते हुए क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो अविकारी आपको समझ में आया ना? यस। इसका फोर्थ जो है क्रिया विशेषण का, वो है फोर्थ टाइप, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक मतलब जिसे हम माप सकें। ठीक है ना, जो शब्द परिमाण से संबंधित क्रिया की विशेषता बताते हैं।
जो शब्द परिमाण से संबंधित क्रिया की विशेषता बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अत्यंत, बुरा, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आदि। ये क्या है? ये परिमाण कर रहे हैं, यानी वह अत्यंत अच्छा है, वह अत्यंत बुरा है, या वो बहुत बुरा है, या वो थोड़ा थोड़ा खराब है, या थोड़ा थोड़ा अच्छा है, इस तरीके से। काफ़ी खेल लिए, अब जाकर पढ़ो। तो यहाँ पे काफ़ी खेल लिए मतलब काफ़ी खेल लिए, कितना खेल लिए? काफ़ी खेल लिए। उतना ही व्यायाम करो जितना आवश्यक हो। तो यहाँ पे उतना और जितना आवश्यक हो, उतना और जितना क्या है? इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इन वाक्यों में काफ़ी और उतना, जितना आदि शब्द परिमाण का बोध कराते हुए क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, फिर क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, वो हमने इसमें पढ़ा। क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, एक तो कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब नेक्स्ट जो हमारा है अविकारी शब्द का टाइप, पहले तो हमारे क्या था? क्रिया विशेषण। अब दूसरा है संबंध बोधक। क्या है स्टूडेंट्स? संबंध बोधक। तो जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बहुधा पीछे लगकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, संबंध यानी दूसरे शब्द के साथ संबंध, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो क्या बोला है इसमें? जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बहुधा पीछे लगकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे साथ, पीछे, तक, बिना आदि। जैसे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ठीक है। तो ये क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के पीछे लग गए हैं, ये पीछे लगाया गया है बिना। तो धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। नौकर गांव तक गया, ठीक है, गांव तक गया। तो पहले वाक्य में बिना शब्द धन संज्ञा का संबंध चलता क्रिया से जोड़ रहा है, ठीक है। मतलब धन तो क्या है? संज्ञा है, और बिना क्या है? वो बिना क्या है? संबंध बोधक है, और चलता क्या है? क्रिया। तो संज्ञा और क्रिया के बीच में जुड़ा है क्या? संबंध बोधक से जोड़ रहा है। इसी प्रकार तक शब्द गांव संबंध गया क्रिया से जोड़ रहा है। शब्द गांव जो है वो संबंध क्या है? गया। नौकर गांव तक गया क्रिया से जोड़ रहा है, तक जो है। तो इसके अंदर जो पहला एग्जाम्पल है उसमें क्या आया हमारा? संबंध बोधक बिना, और दूसरे में तक। ओके स्टूडेंट्स, यानी धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, और नौकर गांव तक गया है, ये चीज़। इस प्रकार ये शब्द वाक्य में आए नए शब्दों से संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। कौन से बोधक है ये? संबंध बोधक अव्यय है। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? संबंध बोधक ये क्या करते हैं? संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के पीछे लगकर उसका संबंध वाक्य से किसी दूसरी शब्द के साथ सूचित करता है, इसलिए। नेक्स्ट जो हमारा है अविकारी शब्द वो है समुच्चय बोधक या योजक। समुच्चय बोधक या योजक। जो अविकारी शब्द दो शब्दों या तो दो शब्दों, दो वाक्यांशों, दो वाक्यों हों को परस्पर मिलाते हैं, उसे समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। और एवं, इसलिए, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक है, जिसे हम योजक भी कहते हैं और इंग्लिश में कंजक्शन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो यहाँ पे और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ये और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक है। यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ठीक है, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो ऊपर के वाक्यों में और तथा यदि, तो आदि ऐसे शब्द आए हैं जो दो शब्दों या वाक्यों का आपस में मिला रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय बोधक या योजक है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या ये समुच्चय बोधक या योजक है? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं ये, इसलिए। जैसे और, एवं, इसलिए, भी, की, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु, वरन, अतः, तरह, सो, फलतः, क्योंकि, जो कि, यद्यपि, जो, अर्थात, फिर भी, आदि, ये सब क्या है? ये समुच्चय बोधक है सब। इनसे हम क्या करते हैं? दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो समुच्चय बोधक तो बहुत सारे हैं, उदाहरण मिल गए हमें, ठीक है। समझ में आया कौन कौन से? और, एवं, तथा, इसलिए, भी, की, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु, वरन, अतः, तरह, सो, फलतः, क्योंकि, जो कि, यद्यपि, जो, अर्थात, फिर भी, आदि। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। अब नेक्स्ट जो हमारा है 4th नंबर का, वो है विस्मयादि बोधक। क्या है? विस्मयादि बोधक। तो जिन शब्दों से अतिशय, प्रसन्नता, पीड़ा, सराहना, विस्मय अथवा घृणा व्यक्त की जाती है, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे प्रसन्नता यानी खुशी हो रही है, पीड़ा यानी दुख हो रहा है, सराहना यानी उसकी प्रशंसा की जा रही है, ठीक है, विस्मय और घृणा व्यक्त की जा रही है, तो वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो विस्मयादि बोधक होता है ना, उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये दिख ही रहा है आपको, विस्मयादि बोधक चिन्ह ब्रैकेट में लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें, उदाहरण, आहा तुम करोड़पति बन गए। तो आहा के बाद क्या लगा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा है। तो आहा तुम करोड़पति बन गए। हाय बेचारा फेल हो गया। तो हाय के बाद जो लगा है बेचारा फेल हो गया, ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। उपयुक्त वाक्यों में आहा शब्द हर्ष प्रकट करने के लिए तथा हाय शब्द पीड़ा प्रकट करने के लिए प्रयोग में आए हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। समझ में आया आपको? विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं? जिसके अंदर किसी में प्रसन्नता, पीड़ा, सराहना, विस्मय, घृणा, इसके अलावा उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होता है, ठीक है ना। तो वो होते हैं विस्मयादि बोधक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरजेक्शन। ओके, हाँ, जैसे यहाँ पे दे रखा आहा एंड हाय। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये चीज़ समझ में आई आपको? तो हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? हमने पढ़े अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वो शब्द जो काल, वचन, लिंग के आधार पर बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होते हैं, वो अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ओके स्टूडेंट्स, जो क्रिया विशेषण है वो भी 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और एक और था जिसका नाम क्या है? परिमाणवाचक। क्लियर स्टूडेंट्स?
ये चीज़। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हमें करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर इसके, अभी क्वेश्चन आंसर करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इसमें क्या सीखा। तो जिन शब्दों के रूप किसी भी कारण से नहीं बदलते हैं वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। ठीक है ना, जिन शब्दों के रूप किसी भी कारण से नहीं बदलते हैं वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो अविकारी शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ओके यस। अब देखिए, आपको सही आंसर देना है इसमें। इधर शब्द है, इधर शब्द क्या है? संज्ञा है, अव्यय है या क्रिया है? तो ये क्या है? अव्यय। यस स्टूडेंट्स, ये क्या है? अव्यय। लगातार शब्द इस क्रिया विशेषण को दर्शाता है। लगातार किसको दर्शाता है? क्या कालवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है? तो ये क्या है? परिमाणवाचक। संबंध बोधक का उदाहरण है। संबंध बोधक, संबंध बोधक का उदाहरण क्या होगा? अचानक, यदि, बिना। तो इसका होगा क्या होगा? यदि, संबंध बताने वाला। ठीक है ना, संबंध बोधक का उदाहरण क्या है? यदि। क्लियर? संबंध बोधक का यदि नहीं, बिना होगा। ठीक है ना, क्योंकि संबंध बता रहा है ना वो, इसलिए बिना है इसका। संबंध बोधक का बिना, इसमें हम बिना करेंगे, इसमें परिमाण करेंगे और इसमें अव्यय करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इस पे मैंने आपके लिए आंसर भी लिख रखे हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? अभी हमने कितनी बार पढ़ लिया है ये तो हमें अच्छे से आ गया होगा कि क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद है क्रिया विशेषण के। उनके नाम भी हमें पता है अच्छे से। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण दीजिए। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण मैंने इसके सामने लिख ही दिया है कि बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। तो कहाँ बैठी है? नीचे बैठी है। किसके? मेज के नीचे। ओके। अब है विस्मयादि बोधक के कोई 3 शब्द बताइए। तो विस्मयादि बोधक के 3 शब्द, जैसे आहा, हाय, शाबाश, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक है। ओके, इसके 3 शब्द। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगता है, इसलिए मैंने इसमें भी लगा रखा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए स्टूडेंट्स? यस। अब जैसे इनको हमें क्या करना है? संबंध बोधक लगाकर पूरा करना है। राज पंडित जी के साथ गया। ठीक है, राज पंडित जी के साथ गया या पंडित जी के पीछे गया। ठीक है, स्कूल के घने वृक्ष हैं या अच्छे वृक्ष हैं, संबंध बताना है हमें। तो पिता के साथ पुत्र बाजार को गया। पिता के साथ पुत्र बाजार को गया। अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों का त्याग भी कर दो। अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों का त्याग भी कर दो, संबंध बोधक में। तो ये संबंध बताया गया है। ओके। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बता रहा है हमें कि योजक यानी विस्मयादि बोधक अव्यय पहचान कर लिखिए। जो योजक है, जोड़ रहे हैं वो शब्द। तो वरुण परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए। तो इसमें क्या है? योजक जोड़ कौन सा रहा है? 2 शब्द, 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को, तो है ताकि। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे? यहाँ पे आप लिख दोगे ताकि, ताकि, ताकि आ जाएगा इधर। ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट, ओहो क्यों तंग कर रहे हो। तो ओहो क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है, शब्द भी है। ओके। लीला आज बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं जा सकी। तो यहाँ पे इसलिए जो है 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। हाँ हाँ लड़के हंस रहे हैं। तो यहाँ पे हाँ हाँ जो है वो विस्मयादि बोधक है शब्द। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
कि आपको ये जो अव्यय दे रखे हैं इनसे आपको सेंटेंस बनाना है। इसमें जो सेंटेंस लिखे हैं ये भी आप लिख सकते हो, इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। अरे आज तो इंग्लिश का पेपर है। शाबाश, तुमने आज गणित में कमाल कर दिया। नमन धीरे धीरे जाता है। निसंदेह, निसंदेह आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझे इतना पानी पर्याप्त है। वाह वाह, वाह वाह, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। तो इस तरीके से आप भी शब्द बना सकते हैं। ये अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो दूसरे भी आप लिखकर अपनी बुक में लिख सकते हो। अब इसमें आपको रेखांकित करना है क्या, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण यहाँ पे दे रखा है, जैसे धीरे धीरे मत चलो, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। खरगोश तेज चलता है, तो खरगोश कैसे चलता है, तेज चलता है। वह केवल पढ़ता ही रहता है, तो वह केवल क्या करता है, पढ़ता ही रहता है। बच्चा दिन भर सोता रहता है, तो कब, दिन भर। वह अंदर बैठा है, तो वो कहाँ बैठा है, अंदर बैठा है। अब देखो ये क्रिया विशेषण के हैं, तो क्रिया विशेषण में हमने 4 प्रकार पढ़े थे। एक तो क्या पढ़ा था, स्थानवाचक, ठीक है, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो अंदर क्या है, स्थानवाचक। दिन भर क्या है, रीतिवाचक। केवल, ये भी रीतिवाचक का आ जाएगा, नहीं केवल परिमाण में आ जाएगा। और तेज तेज भी परिमाण में आ जाएगा। और धीरे धीरे क्या है, यस, धीरे धीरे जो है ये स्थान कालवाचक, काल का आ जाएगा। ये कालवाचक कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। समय, समय बता रहा है ना ये चीज। ओके। अब इसके अलावा हमारे ये 6 क्वेश्चन हैं इसमें जो हमें करने हैं। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके 2 उदाहरण दीजिए। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, विस्मयादि बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संबंध बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इनके हम आंसर आपको बता देते हैं। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, तो अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं उसका आंसर फर्स्ट हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप मेरे साथ साथ लगा लीजिए ताकि आपको इजी रहेगा क्वेश्चन आंसर करने में। ये फर्स्ट का आंसर है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये फर्स्ट का आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ये फर्स्ट का। ओके। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, तो वो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए अविकारी शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। ये दूसरे का आंसर है। तो पहला क्या लिखेंगे आप, क्रिया विशेषण। इसके 2 एग्जाम्पल लिखेंगे क्रिया विशेषण के। तो क्रिया विशेषण के 2 एग्जाम्पल कौन से लिखोगे आप, ये दोनों लिख दो, ये दूसरे का है, ठीक है। इसके अलावा क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक बताओगे। दूसरा प्रकार क्या है, संबंध बोधक। इसमें भी आप ये 2 एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। थर्ड जो है वो आप बताओगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक सेकंड वाले में, फिर इसके भी ये 2 एग्जाम्पल लिख दो, ओके। फिर लास्ट जो है वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का आप बताओगे और इसके भी आप 2 एग्जाम्पल लिख दो, ये भी सेकंड में है, ओके। ये सेकंड का आंसर। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा है हमसे वो है समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। समुच्चय बोधक की परिभाषा हमसे पूछी गई है। तो ये तो बहुत इजी है, समुच्चय बोधक। ये थर्ड का आंसर ये आ जाएगा समुच्चय बोधक में, कि जो अविकारी शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं वो समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। तो ये थर्ड का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड का आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो ये है, विस्मयादि बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित
समझाइए। तो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक जो है यस, ये विस्मयादि बोधक का फोर्थ का आंसर है ये। इसका जिन शब्दों से अतिशय प्रसन्नता, पीड़ा, सराहना, विस्मय अथवा घृणा व्यक्त की जाती है विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। और इसका ये एक उदाहरण दे देना आप। ओके स्टूडेंट्स, यस। फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है फिफ्थ क्वेश्चन, संबंध बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। ऐसे ही संबंध बोधक बता देंगे हम। विस्मयादि बोधक तो हमने बताया, इसके ऊपर ही हमारा समुच्चय बोधक के ऊपर है संबंध बोधक। यस, संबंध बोधक की परिभाषा यही, जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के बहुधा पीछे लगकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये दे देंगे और इसका एक उदाहरण दे दो। तो ये किसका आंसर हुआ? फिफ्थ का आंसर हुआ ये। ओके, यस। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारा एंड लास्ट क्वेश्चन वो है, क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा हमारी ये है, क्रिया विशेषण की परिभाषा। तो ये 6 का आंसर हो जाएगा। जिस अव्यय या अविकारी शब्द से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, और इसका एक उदाहरण यहाँ से आप दे दो। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? तो ये गुड हैंड राइटिंग में आप अपनी कॉपी में करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।